नहीं राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा ना कि ये कौन व्यक्ति हैं, बिल्कुल उनके बारे में जानकारी आ रही। एक मैसूर से है, एक हरियाणा जिंद से है, तीसरे गुरुग्राम से हैं, चौथे और पांचवे के बारे में शुरू हुआ 4 से शुरू हुआ, 2 से, फिर पता लगा 2 बाहर हैं, फिर पता लगा 1 सिर्फ वीडियो बना रहा है, फिर पता लगा 2 गुड़गांव में है। तो टोटल 7 का ये गुट है। कौन है क्या है पता लग रहा है। लेकिन जो एक महिला है जो बाहर थी, वो किसान आंदोलन में भी थी, उनकी वीडियो सामने आ गई। आजकल सोशल मीडिया पे सर ज्यादा समय लगता नहीं है, तो लोग एक धड़ा खड़ा हो गया कि ये आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। और उन्होंने क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही, उन्होंने क्योंकि प्राइस राइज यानी महंगाई की बात करी, उन्होंने नौकरी ना होने की बात करी, उन्होंने सोशल इश्यूज उठाए। मैं कहता हूं सोशल इश्यूज उठाइए, लेकिन क्या ये सोशल इश्यूज उठाने का तरीका हो सकता है? एक वीडियो है जिसमें वही महिला जो आज संसद के बाहर वो स्मोक बम लेके पहुंची, वो किसान के आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें बीजेपी के खिलाफ करे। पूरा अधिकार है आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ, या अगर राजेंद्र जी आपके खिलाफ भी कोई अगर आंदोलन करता है, आप भी सांसद हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आपने भी देखा होगा विरोध होता है कई बार सड़कों पर, कई बार कहां विरोध होता है। लेकिन सर पूरे देश की सुरक्षा, भारत की संसद के अंदर और बाहर ऐसा कर देना, इसको मतलब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा राजेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कुछ विषयों के ऊपर एक सर्वदलीय सहमति होना बहुत आवश्यक है। खासतौर से देश के लोकतंत्र की मर्यादा से जुड़े हुए विषय हैं या देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं, उनके ऊपर सर्वसम्मति होनी बहुत आवश्यक है। इसमें राजनीति करना उचित नहीं होता है। और जहाँ तक आपने इनके द्वारा कथित जो मुद्दों की बात करी है, जी सर, ये मुद्दे बहुत बार वास्तविक भी हो सकते हैं और ये बहुत बार ये मुद्दे छलावा भी हो सकते हैं। ये जांच से ही पता चलेगा कि इस प्रकार के मुद्दे उठाने के पीछे इनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्योंकि आपने ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार के मुद्दे उठाने के लिए और बहुत सारे मंच हैं। संसद इसका कोई इस प्रकार का मंच नहीं है। उनके जहां से भी ये लोग आए हैं, उनके सांसद संसद के अंदर हैं। यदि वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं तो उनके राजनीतिक दल हैं, उनके माध्यम से विषय उठाए जा सकते हैं। राजेंद्र जी अगर नहीं भी हैं तो प्रकार की जो बात हुई नहीं, राजेंद्र जी अगर नहीं भी हैं तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है। अगर आपको सेंट्रल दिल्ली में आके अगर आपको प्रोटेस्ट करनी है, जनपद जगह है, अगर आपको संसद के बाहर प्रोटेस्ट करनी है तो उसकी परमिशन लेनी होती है। लेकिन स्मोक बम लेके संसद के अंदर पहुंच जाना, ये तो एक संसद की सुरक्षा एजेंसियों पर तो सवाल होगा ही। वो लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत आती हैं सारी, वो उनसे सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे, सबको बुलाया। लेकिन इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि संसद के अंदर और बाहर आप स्मोक बम चला के आप सिर्फ सुर्खियों में आना चाह रहे हैं, आप खबरों में आना चाह रहे हैं, आप आ गए। बिल्कुल उनका एक उद्देश्य तो हो गया कि देखिए आज आप और हम बात कर रहे हैं। राजेंद्र जी, इस पे नहीं कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हुए हैं, क्या है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो उनका टारगेट हो गया। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका कितना गलत है राजेंद्र जी, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। क्योंकि आप एक वरिष्ठ एमपी हैं और आप उस समय पीठासीन थे, यू वर द सीनियर मोस्ट सांसद उस समय। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, लाखों लोग आपको वोट करते हैं, हारे या जीते ये बात अलग है, लेकिन इस तरीके का आंदोलन और ये तरीका देश के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कितना गलत है राजेंद्र जी? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तरीका ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी कुल मिलाकर के संसद की जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को संसद का उपयोग करने दिया जाए या किसी को वहाँ आने दिया जाए, ये देखा जाए ज़्यादा गंभीर इस वक्त विषय है। विषय तो बराबर आंदोलन के कोई करना चाहता है, अपनी कोई बात उठाना चाहता है, संसद के अंदर भी विभिन्न दलों के नेता उन विषयों को उठाते हैं। तो ये बात ठीक है आपकी कि संसद जो है इसका कोई मंच नहीं है, संसद विचार विमर्श का मंच है। संसद जो है उसके माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से समाधान निकालने का एक मंच है, वो वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मैं इसको मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय मानता हूँ और मुझे लगता है उसकी गंभीर रूप से समीक्षा हो रही है और आगे ऐसा न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा, इस प्रकार के उपाय किए जाएंगे। उस समय पीठासीन सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरठ से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, पूछता भारत में हमारे दर्शकों को बताने के लिए और अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।